नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 का 36% यानी कि 18 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो आपको उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने जान लिया कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से समझेंगे कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं और रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 33 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 51 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको पास होना है तो पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा, जबकि यहाँ पे केवल 33 नंबर है। तो यहाँ पे 33 नंबर आने की वजह से हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 47 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 49 नंबर, 50 नंबर आया है। यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए आपका सोशोलॉजी के अंदर भी पासिंग नंबर आया है। अब रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर पास दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर आया है ये सभी सब्जेक्ट के अंदर पास हो गया है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है और ये सभी सब्जेक्ट के अंदर पास कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में इसका 36 नंबर से कम है, फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पास इसको इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे बीए के अंदर नियम ये है कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है, 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है या फिर जितने भी सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसके अंदर अगर आपका 2 सेमेस्टर में मिला करके अगर आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है तो 2 सेमेस्टर में मिला करके अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब आप हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और तीनों सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका हर सब्जेक्ट में पासिंग नंबर आता है, यानी कि कुल मिलाकर अगर आपका 36 नंबर से ऊपर आता है और किसी भी सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट में कम नंबर आता है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पर अगर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 19 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 45 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में केवल आपका 19 नंबर आया है, यानी कि 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पे 36 नंबर से कम होने की वजह से यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है। अब सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 27 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 14 नंबर आया है। यानी कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, यानी कि 100 का 36% निकालेंगे तो 36 नंबर होगा। तो यहाँ पे 36
36 नंबर से कम आया है, इसलिए सोशियोलॉजी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है, ध्यान समझिए। यहाँ पे फेल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, और यहाँ पे सोशियोलॉजी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यानी कि 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे को देखते हैं। यहाँ पे आप तीसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है, और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है, और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है, और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बाइक लगा है। अब यहाँ पे बाइक क्यों लगा है और बाइक किस सब्जेक्ट में लगा है, इसको समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, और हिंदी लिटरेचर के अंदर भी दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि 2 सब्जेक्ट के अंदर चारों सेमेस्टर में जो है कि पासिंग नंबर आया है। केवल पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 18 नंबर आया है, यानी कि पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में बाइक लगेगा, और यहाँ पे जो है कि आपका सप्लीमेंट्री इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पे 18 नंबर है, यानी कि यहाँ पे पासिंग नंबर नहीं आया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपका उस सेमेस्टर में बाइक लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है, तो आपको जितने भी नंबर का आपका पेपर होता है, आपको हमेशा उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना है, तभी आप बीए एग्जाम में पास माने जाओगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।